Hello friends, welcome to my channel Academic Euphoria, the educational group. Friends, this is a platform where you can find so lots of knowledge about legal and academic also. So if you really wants to enhance your knowledge, then please watch this video till end. So let's start. Friends, today topic was cognizable and non-cognizable offense. दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के विषय में है। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। What is an offense? Classification of offense. What is a cognizable offense? What is non-cognizable offense? Difference between cognizable and non-cognizable offense. So friends, one by one करके इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? अपराध क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्ड ऑफेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ऑफेंडर। ऑफेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड ऑफेंडर से निकला है, विच मीन्स टू स्ट्राइक अगेन एंड इज़ कंसिडर एज ए इविल एक्ट, जिसका मतलब है स्ट्राइक करना और जिसको एक इविल एक्ट के थ्रू कंसिडर किया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लॉ इट इज़ एन एक्ट विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ। अगर हम लॉ की बात करें तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि पनिशेबल होता है किसी कानून के थ्रू। अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ देयर आर टू डेफिनेशन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफेंस की दो तरह की डेफिनेशन दी गई हैं दोस्तों। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर बताया गया है विच स्टेट्स दैट एनी एक्ट और omission made punishable by any law with for the time being in force and includes any act in respect of which is complaint may be made. So क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2 सबसेक्शन N कहता है कि जहां ऐसा एक्ट और ओमिशन किया जाता है जो कि पनिशेबल होता है किसी लॉ के थ्रू, वो एक ऑफेंस कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक्ट और ओमिशन। एक्ट जो कि किसी लॉ के थ्रू पनिशेबल होता है, और ओमिशन ऐसा एक्ट जिसको करने के लिए आप बाउंड हो बट वो एक्ट ना करके आप कुछ और कर जाते हो, उसे कहते हैं हम ओमिशन। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारा ऑफेंस बनता है, और वो ऑफेंस तभी कहलाता है जब वो किसी लॉ के थ्रू प्रोवाइडेड होता है, पनिशेबल होता है। विच इज़ कंप्लेंट मे बी मेड, जिसके अंदर कोई कंप्लेंट बनाई जाती है, वो एक ऑफेंस कहा जाता है। अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट का भी ऑफेंस की डेफिनेशन की बात करता है। इसके अलावा द सेकंड ऑफ इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 40, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 40 भी ऑफेंस की बात करता है। क्या कहता है सेक्शन 40? विच स्टेट्स दैट ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ऐसी थिंग्स के बारे में बताता है जो कि इस कोड के थ्रू पनिशेबल होती हैं, वो हमारा ऑफेंस कहलाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस इज दैट ऑफेंस इज इंक्लूड इन ए क्राइम therefore offense is narrower than crime। ऑफेंस जो है वो क्राइम के अंदर ही इंक्लूड होता है, यानी कि क्राइम का एक छोटा रूप ऑफेंस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस कितने तरह की क्लासिफिकेशन होती है ऑफेंस की। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सेकंड वन इज़ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड थर्ड वन इज़ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये तीनों ही कैटेगरी के ऑफेंस जो हैं हमारी CRPC के शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब किए गए हैं, और तीनों ही एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में केवल हम कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की बात करेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हम हिंदी की भाषा में कहें तो ये एक संज्ञेय
प्रकृति के अपराध होते हैं जो जिनका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के अंदर दी गई है सीआरपीसी के। ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच इज द पुलिस ऑफिसर एज पर द फर्स्ट शेड्यूल, एज पर फर्स्ट शेड्यूल, किसका फर्स्ट शेड्यूल फ्रेंड्स, सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल, अंडर एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैन अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट ए वारंट, ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो हमने बात की है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, उसके अंदर भी आप जा कर के देख सकते हैं। अगर यहाँ कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो वहाँ हमने डिस्क्रिप्ट रूप से बताया हुआ है आपको। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर जनरली हीनियस और सीरियस इन नेचर। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, हीनियस और सीरियस नेचर के होते हैं, जस्ट लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी डेथ, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाती हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 41 सीआरपीसी के चैप्टर 5 में जो इंक्लूड है वहाँ पर भी दी गई है। वहाँ क्या बताया गया है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, इसकी सारी बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं वहाँ 41 में डिस्क्राइब की गई हैं। सेक्शन 41 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए उसको अगर हम इस वीडियो में क्लियर करते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए सेक्शन 41 को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। The first information report FIR is registered only in cognizable offense। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये बात बताई है कि FIR कब रजिस्टर्ड की जाती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अगर पुलिस ऑफिसर्स को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो वहाँ पर वो बाउंड हो जाता है किसी FIR को रजिस्टर्ड करने के लिए। अंडर सेक्शन 154 CRPC प्रोसीजर कोड a police officer is bound to register an FIR in case of cognizable crime। बात वही आती है कि पुलिस ऑफिसर बाउंड हो जाता है जहां 154 में उसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। ही कैन ऑल्सो कंडक्ट सम काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इस तरह के केसेस में वो क्या कर सकता है, एक इंक्वायरी भी डील कर सकता है बिफोर रजिस्टरिंग द FIR को रजिस्टर करने से पहले। In these offences, a convict is arrested and produced before the magistrate in the स्प्लिटेड टाइम। इस तरह के जो केसेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ऑफेंडर है उसको बिफोर स्प्लिटेड टाइम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब ये स्प्लिटेड टाइम क्या है, ये स्प्लिटेड टाइम, ये स्प्लिटेड टाइम हमारी लॉ में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स उसको हमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, इसी को हम कहते हैं स्टिपुलेटेड टाइम। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज L CRPC में दी गई है, जो बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज वेयर ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट द वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्टिंग नहीं कर सकता है, यानी कि इस तरह के ऑफेंस में अरेस्टिंग करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को पहले किसी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की बहुत ज़रूरत होती है, एज लिस्टेड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ। और इस तरह के जो ऑफेंस है वो भी कहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। CRPC में 2 शेड्यूल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप अपने पीयर एक्ट को उठाकर देखेंगे तो बैक साइड में 2 शेड्यूल मेंशन है, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं इसके बारे में एक लिस्ट दी गई है। These are usually not as serious as cognizable offense। इस तरह के ऑफेंस सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया, such as forgery, cheating, defamation। In such offences FIR is lodged
to the magistrate, after which the concerned police officer initiates the investigation। इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं इसमें मजिस्ट्रेट एफआईआर करने के ऑर्डर कर सकता है, लेकिन जब इसमें कोई पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेता है उसके बाद। ए चार्जशीट इज़ फर्दर फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, उसके बाद इस पर चार्जशीट फाइल की जाती है, विच इज़ फॉलोड बाय द ट्रायल एंड फाइनली ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, है ना। उसके बाद ट्रायल में फाइनली ऑर्डर जो होता है वो अरेस्टिंग का होता है आफ्टर रजिस्टर द एफआईआर। इफ़ द केस हैज़ बीन मेड आउट, जब कोई केस बन जाता है तभी इसके अंदर अरेस्टिंग होती है, अदरवाइज इसके अंदर अरेस्टिंग नहीं है। बट वन एक्सेप्शन इन सेक्शन 42 CRPC, लेकिन CRPC का एक सेक्शन है 42 जो कि इस सेक्शन का क्या है, एक्सेप्शंस है, जहाँ पे अरेस्टिंग हो सकती है विदाउट वारंट भी। कौन सी ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 42 में दिए गए हैं। अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, अगर किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और उससे उसका एड्रेस पूछा जाता है, नेम पूछा जाता है और वो मना करता है, तब भी ग्राउंड बन जाता है पुलिस ऑफिसर के पास कि वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 155 इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 155 CRPC का क्या बात बताता है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन की बात बताता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जर्नली या लेमैन की लैंग्वेज में NCR भी बोल देते हैं। कहते हैं ना कि FIR नहीं कटी है भाई, NCR कट गई है, तो वो NCR यही है। NCR में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सच रिपोर्ट kept in registered by police officer which is prescribed by state government। इसमें एक रिपोर्ट तैयार करेगा पुलिस ऑफिसर और एक ऐसे रजिस्टर में तैयार किया करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। नो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट और विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, इसमें किसी भी पुलिस को अरेस्ट करने की विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। Under section 155 of CRPC, if two or more offences are committed, सेक्शन 155 इसके अलावा क्या बात बताता है कि अगर दो अपराध घटित हुए हैं जिसमें कि एक ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है, और दूसरा संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, देन द ऑफिसर विल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वहाँ ऑफिसर्स को डिबार्ड नहीं किया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से। एज वेल एज अरेस्ट कैन टेक प्लेस, और अरेस्टिंग भी वहाँ पुलिस ऑफिसर कर सकता है विदाउट वारंट। ये भी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन L का। ओके फ्रेंड्स, और इसमें इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल होता है, एक ही पर्सन के थ्रू किया जाता है एक ही FIR में, तब क्या होता है वो सारा जो FIR है वो एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट की जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 CRPC। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंसेस में किस तरह के डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो देखा जाता है, इट इज़ द ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कन्विक्ट विदाउट द वारंट। अभी बात वही आ गई कि इसमें विदाउट वारंट अरेस्टिंग हो सकती है। इट इज़ द ऑफेंस विच इज़ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, विदाउट वारंट अरेस्टिंग नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। सेकेंड, द पुलिस कैन स्टार्ट ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट रजिस्टरिंग द FIR। इसमें FIR को रजिस्टर करने से पहले और बिना परमिशन की भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। लेकिन इसमें क्या होता है, द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। These are heinous crime like murder, rape, dowry, death, etc. These crimes are not so serious like forgery, cheating, defamation. The victim can file an FIR or make complaint for the magistrate. इसमें क्या कर सकता है विक्टिम, FIR भी फाइल करा सकता है और कंप्लेंट भी फाइल करा सकता है मजिस्ट्रेट के
सामने। द विक्टिम कैन ओनली मेक ए कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं करती है इनिशियल स्टेज पे, केवल कंप्लेंट जाती है। और आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन जब ये प्रूव हो जाता है कि कोई क्राइम वहाँ बन रहा है, तब वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सकती है। It is defined in section 2C of Criminal Procedure Code. It is defined section 4 subsection L of Criminal Procedure Code. The police officer is bound to register the FIR even without the permission of a मजिस्ट्रेट। यहाँ पर बाउंड होता है, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना भी बाउंड होता है वो एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए। बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर और कैन नॉट रजिस्टर द एफआईआर विदाउट पीरियड परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो नेचर होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें बेल जो है इजीली नहीं मिलती है, लेकिन इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल होते हैं। यहाँ पे पुलिस को भी पावर है कि वो बेल दे देती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।